हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट, आज हम लोग आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो कि आपके स्टेट्स में होने वाली हो सकता है कि उसका आज एग्ज़ाम हो या फिर आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स हो। उसके लिए हमने 2024 का जो है कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने ये पेपर लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। हो सकता है ये सेम टू सेम को जो पेपर है आपके स्टेट्स में आ जाएगा। तो इसके पहले हमने आपके लिए 10th, 9th और 11th का आपको हमने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए हम लोग ये पेपर स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर्स देखते हैं और इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनमें से पूरे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्माचार्य की स्मृति में किस सन में डाक टिकट जारी किया गया। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें 1991 में जो है डाक टिकट जारी किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या दिया है। पंडित श्रीराम शर्माचार्य की रचना है। तो ऑप्शन दिया हमारी वसीयत और विरासत, आपका डी सही आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है। मनुष्य के मन में मुख्य रूप से जो शक्तियां निहित है। तो ऑप्शन दिया है भाव, विचार, संकल्प, तीनों ही क्या है शक्तियां हमारे यहाँ पे निहित होती है। क्वेश्चन फोर देखते हैं। मनुष्य के विचारों पर आधारित होता है आचरण, व्यवहार, संस्कार। किया जाएगा आपका ABC तीनों आ जाएगा सही आंसर है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 5 क्या दिया है। सिख परंपरा में श्री गोविंद सिंह गुरु थे, क्या थे, दसम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर गुरु थे, दसम नंबर के गुरु थे। क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का क्या है। गुरु गोविंद सिंह जीवन भर जिसके विरुद्ध संघर्ष किए। तो किसके किए। ऑप्शन में दिया है अन्याय के, अत्याचार के, भय और शक्ति के दुरुपयोग के। तो ये आपका ABC तीनों सही आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या दिया है। दसम गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन क्या है। योद्धा थे, कवि थे और नेतृत्व करता थे। तो आपके सी क्या है तीनों सही जाएंगे। ABC तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ में जीवन के जो सिद्धांत 5 कारक बताए। तो ऑप्शन क्या दिया है। केस, कड़ा, कृपाल, कंघा और कच्छा। ये क्या है ABC तीनों ही उन्हें 5 जो थे पंथ जो है उन्हें बताया था। क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या दिया है। राजकुमार सिद्धार्थ की ने किस लिए ग्रह त्याग किया था। तो ऑप्शन में क्या दिया है इसका सही आंसर। संसार में फैले दुखों को निवारण के लिए जो है राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना ग्रह त्याग दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का दिया है। समाज में समरसता, समरसता हेतु सबके हित में अपना हित समझो सूत्र किसने दिया है। ये दिया है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने दिया है। क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। सहजन की अंग्रेजी भाषा कहते हैं। सहजन क्या है। ट्रमस्टिन। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का दिया। शरीर में पथरी की शिकायत होने पर सहजन का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। सब्जी बनाकर जो है सहजन को खाना चाहिए, जाके आपकी उससे पथरी खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का नंबर क्या दिया देखिए। इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर को बालिका अहिल्याबाई की किस बात से प्रभावित किया था। तो ऑप्शन दिया है सरलता, मृदुलता और भोलापन। तो आपका क्या जाएगा इसमें तीनों हो जाएंगे। ABC तीनों हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय वैदिक विचारधारा के अनुसार वेद हैं। तो ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों ही वेद क्या है मतलब ABC तीनों हो जाएगा। कोई क्वेश्चन देखते हैं 15 क्या है। जिस वेद में ऋचाओं के में अर्थात मंत्र है, मतलब मंत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पे ऋग्वेद में जो है आपके मंत्र आपके हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्या है। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था। आदि शंकराचार्य का कालड़ी चेर साम्राज्य मतलब केरल में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्या दिया है। आदि शंकराचार्य के गुरु थे तो कौन थे। योगी गोविंद पाद जो थे आदि शंकराचार्य जी के जो थे गुरु थे। क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। काशी में जिसने आदि शंकराचार्य को ब्रह्म ज्ञान दिया तो कौन जाएगा आपका। चांडाल जो थे उसने क्या दिया था आदि शंकराचार्य जी को ब्रह्म ज्ञान दिया था। क्वेश्चन नंबर 19। आदि शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में जिस ग्रंथ को लिखा तो कौन थे आपका चूड़ामणि जो थे याला जो है ग्रंथ को लिखा था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर का दिया है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति जिस देश की है, कौन से देश की है। मिस्र देश की जो है सबसे प्राचीनतम जो है संस्कृति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का दिया है। भारतीय संस्कृति के महान सूत्र हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है। आत्मत्व, सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, अनेकता में एकता। तो आ जाएगा आपके ABC तीनों आपका सही है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 22 का दिया है। गीता संपूर्ण सार रूप में जिस पर केंद्रित है जगह आपका ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये तीनों पे ही क्या है ये ABC तीनों पे केंद्रित है। क्वेश्चन देखते हैं 23। व्यवहार एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देता है, यह किसका कथन है। तो ऑप्शन दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है। किसका कथन है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन था। क्वेश्चन देखते हैं 24 का दिया है। आचार्य विनोबा भावे पहली बार गांधी जी के आश्रम में रुके तो उन्हें आश्रम जीवन में जो अनुभूति हुई कौन की हुई। श्रम और त्याग की जो क्या हुई वहां पे अनुभूति
हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं 25 कह दिया है महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, कौन सा है? अष्टाध्यायी। महर्षि जो पाणिनि थी उनने कौन सा ग्रंथ रचित किया था? अष्टाध्यायी जो है रचित किया था। क्वेश्चन देखते हैं 26 वैशेषिक रसंस के प्रणेता थे, कौन थे? कणाद थे। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 77 मैग्नीफिसेंस के भारत यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में संकलित है, कौन सी पुस्तक है वो? इंडिका नाम की जो पुस्तक है जिसमें मैग्नीफिसेंस ने भारत की यात्रा का वृत्तांत किया है। क्वेश्चन 28 देखते हैं भारत को कालजयी बनाने में महत्वपूर्ण कारण रहा, कौन सा ऑप्शन है? देखिए राज्य की अपेक्षा राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक इकाई की अपेक्षा सांस्कृतिक इकाई और अनेकता में एकता, ये आपके ABC तीनों आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर के दिया है पारसी ग्रंथ जेंद अवेस्ता का अर्थ है, क्या है? वेद मंत्रों का संग्रह। ठीक है। जो पारसी ग्रंथ है उसमें जेंद अवेस्ता जो है वेद मंत्रों का संग्रह है। क्वेश्चन 30 देखते हैं गीता के अनुसार सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकर होता है पद और प्रतिष्ठा होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 31 भारतीय न्याय व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था है, ये विचार किसका था? इसमें क्या था? क्वेश्चन ने कहा था कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है सबसे सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या है? किसी समाज की जीवन मूल्यों का आधार होता है, ऑप्शन में क्या दिया है? धारणाएं, मान्यताएं, आदर्श और आकांक्षाएं। तो क्या जाएगा आपका? ABC तीन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया है 33 राम लक्ष्मण को विश्वामित्र कैलाश प्रथम बार देखने गए पर राजा जनक की अभिव्यक्ति थी कि ये दोनों भाइयों में ब्रह्म और जीव के समान स्वाभाविक प्रेम है। ठीक है। ये आपका सही आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 34 क्या दिया है? कौटिल्य अर्थशास्त्र में दीवानी न्यायालय हेतु शब्द है, तो ऑप्शन क्या है? धर्म स्थानीय। इसमें क्या जाएगा आपका? धर्म स्थानीय जाएगा। फिर क्वेश्चन के 35 क्या दिया है? अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, किसने कहा है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है। क्वेश्चन देखते हैं 36 प्राचीन काल में ताओ तथा कन्फ्यूशियम धर्म प्रचलित था, कहाँ पे था ये? ताओ तथा जो है कन्फ्यूशियम कहाँ पे था? चीन में प्रचलित था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 37 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 37 धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु है और विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा है, किसने कहा था? आपका ये आइंस्टीन ने कहा था। जिसने कहा था? आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 38 देखें दूसरों की उन्नति देखकर संताप होने का नाम है द्वेष। ठीक है। अगर किसी की दूसरों की संपत्ति देखकर आप संताप कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, मतलब क्या कहलाएगा? आपका द्वेष का। भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 क्या है? वाल्मीकि रामायण जिस भाषा में लिखी गई है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन देखते हैं 40 क्या दिया है? भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण है, तो व्यापक है, उदार और सहिष्णु, मतलब ABC तो आपका तीनों आ जाएगा सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 41 क्या है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार गृहस्थ जीवन है, कैसा है गृहस्थ जीवन? तपोवन है। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 42 सुकरात, अरस्तु, अफलातून जैसे दार्शनिकों के ग्रंथों को मैंने पढ़ा, लेकिन जैसी शांति में आत्मविद्या उपनिषदों के पाई वैसी कहीं देखने को नहीं मिली, किसने कहा था? प्रोफेसर होमू ने कहा था। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 43 जिस देवी ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को अपनी तपोबल से प्रकट किया, कौन थी वो? अनुसुईया थी। ठीक है। अनुसुईया देवी ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को अपनी तपोबल से प्रकट किया था। फिर क्वेश्चन 44 विनोबा भावे ने भूदान पद यात्रा का उद्देश्य बताया, क्या बताया इसमें? आपका मन मिलाप। ठीक है। मन मिलाप करने के लिए बताया था कि भूदान पद यात्रा में उसका उद्देश्य क्या था? मन मिलाप। फिर क्वेश्चन देखते हैं 45 जो देश मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करते हैं वे देश कौन से हैं? फिलीपींस। फिलीपींस कौन सा करता है? मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करता है। क्वेश्चन 46 किसी भी राष्ट्र की महानता का आधार होता है, क्या कहलाता है? आपका संस्कृति। संस्कृति जो होती है वहाँ की उस देश की राष्ट्र की महानता का आधार होती है। क्वेश्चन 47 जिनको दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, किसे कहा था? रानी जो है चिन्नम्मा थी उनको क्या कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। क्वेश्चन 48 क्या है? देखिए अस्तो माँ सतगमय जिस वेद से लिया गया है, तो अस्तो माँ सतगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन 49 पांडिचेरी का वैदिक नाम है, पांडिचेरी का वैदिक नाम क्या है? वेदपुर। वेदपुर क्या है? पांडिचेरी का वैदिक नाम है। क्वेश्चन 50 क्या दिया है? ज्ञान से बढ़कर संसार में और संपत्ति क्या हो सकती है, उसका कुछ अंश मुझे प्राप्त हुआ, ये कथन किसका है? सुकरात का है। ठीक है। क्वेश्चन 51 देखिए कवि, चित्रकार एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामलिंगम पिल्ले को तमिलनाडु में जिस रूप में सम्मानित किया गया, तो क्या है? सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 51 क्या दिया है? देखिए मोहम्मद इकबाल की रचना है, कौन सी? मोहम्मद इकबाल की बंग ए दरा और ए जिराबिल, तो ये आ जाएगा AB
दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 53, जिसको अध्यात्म कहते हैं, किसे अध्यात्म कहते हैं? श्रेष्ठ चिंतन को, उत्कृष्ट चरित्र को और आदर्श व्यवहार को हम क्या कहते हैं? जो है अध्यात्म कहते हैं। मतलब ABC तीनों सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन 54, विश्व भारती का निर्माण किस संस्था के अंतर्गत हुआ था? तो कौन सी थी? वो आपका शांति निकेतन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 55, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम क्या कहलाता है? गंगा नदी कहलाता है। और ये कहाँ पे है? आपका देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड कहाँ पे है? हरिद्वार में है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 56 का दिया है, रामायण और उसकी भाषा में जो युग बेमेल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला दिया है कंबंद रामायण तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद है बरवे रामायण अवधी भाषा में लिखा गया है, आध्यात्म रामायण मलयालम भाषा में, लेकिन जो कृतिभास तेलुगु में नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 57 क्या दिया है, मैडम ब्लावस्टकी की प्रमुख रचनाएं हैं, कौन सी है आपकी? मौन की वाणी, पराजागतिक रहस्यों का अध्ययन और सीक्रेट डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो ये आपका ABC तीन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 58 क्या दिया है, द वर्ल्ड एज आई सी इट प्रसिद्ध रचना किसकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन की है। क्या है? द वर्ल्ड एज आई सी इट। फिर 59 देखते हैं, उपनिषद का फारसी अनुवाद किसके शासन में हुआ था? किसके शासन में? शाहजहां के शासन में जो है फारसी अनुवाद इसका उपनिषद का हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं 60 क्या दिया है, इंडियन शेक्सपियर कहलाते हैं, किसे कहा जाता है? इंडियन शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं अपने 61, अपने अध्ययन काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन मनीषियों के ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन किया था, इसमें महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद दोनों की जो है ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन किया था। क्वेश्चन देखते हैं 62, भारतीय संस्कृति जिनकी प्रणेता है, तो ये जाएगा आपका सद्विचार की, सत्कर्म की और सद्भाव, मतलब ABC तीन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 63, गीता में स्थित या गीता में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा गया है, किसे कहा गया है? ABC तीनों, मतलब आपका सुख दुख में से रहित, राग द्वेष से रहित और आसक्ति से रहित, ये आपका ABC तीन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 64 का दिया, देखिए वैदिक संस्कृति के प्रतीक स्वस्तिक का आशय, स्वास्तिक का आशय क्या है? चिंतन, निरंतर सत्य, शाश्वत शांति और अनंत सौंदर्य। जो आपका शाश्वत जो चिन्ह होता है उसमें तीनों ही जो है आपके समाहित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 का दिया हुआ आगे, क्वेश्चन नंबर 65, एन इंडियन प्रिंगलिम जिसकी आत्मकथा है, किसके है? नेताजी सुभाष चंद्र की जो है आत्मकथा है। ठीक है, क्वेश्चन 66, विद्या के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, किसे गया है? गुण, कर्म और स्वभाव, मतलब ABC तीनों जाएंगे इसमें। फिर क्वेश्चन 67, चीनी यात्री फाहियान जिसके शासन में भारत आया था, किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो है शासन काल में जो है चीनी यात्री फाहियान हमारे देश में आया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 68 का है, जिस देश में अनेक विचार, संस्कृतियां, जीवन प्रणालियां आई लेकिन उस देश की संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही, यह देश कौन सा है? भारत देश है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जिसकी जो संस्कृति है, चाहे कितने लोग आके चले गए, लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है जैसी की वैसी है। क्वेश्चन देखते हैं 69 के लिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित वे आश्रम जहाँ गंगा नदी महासागर से मिलती है, तो कौन सी नदी है? वो कपिल नदी। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियम जिसके निवासी थे, कौन से थे? चीन के। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 71, यहूदी जो थे मतावलंबी विश्वास करते हैं, काय पे करते हैं? एकेश्वरवाद पे करते हैं। जो यहूदी लोग हैं क्या करते हैं? वो एकेश्वरवाद पे विश्वास करते हैं। क्वेश्चन 72 क्या है, प्रकाश किरणों में रमन प्रभाव हेतु नोबेल पुरस्कार मिलता है, किसे मिला था? चंद्रशेखर रमन को जो था प्रकाश किरणों में रमन प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चंद्रशेखर रमन जी को। फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 73 नंबर का, विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करने वाले को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? आपका कलिंग का पुरस्कार कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 74, जो क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है, तो देखिए सुनील गावस्कर भी है, दिलीप वेंगसरकर भी है और कपिल देव भी, लेकिन प्रकाश जो पादुकोण का के हैं बैडमिंटन के हैं। ठीक है, आपका टेनिस के है ना। फिर क्वेश्चन देखते हैं 75, मुझे इस देश में इतनी गहराई तक हल चलाने दो जिससे यथासंभव समस्याओं की जड़ तक पहुंच सके। ये कहा किसने कहा? ये भागिनी निवेदिता ने कहा था कि मुझे इस देश में इतने गहराई तक हल चलाने दो ताकि मैं यहाँ की समस्याओं को जड़ तक पहुंच सकूं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 76 क्या दिया है, धनपत राय जिस साहित्यकार का मूल नाम है, किसका नाम है? मुंशी प्रेमचंद जी का ये है मूल नाम है। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? धनपत राय। क्वेश्चन 77 क्या दिया है,
सिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। यह शिवाजी ने किससे कहा था? ये कहा था समर्थ गुरु रामदास ने उनसे कहा था। ठीक है, सिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ये शिवाजी किसने कहा था? समर्थ गुरु रामदास जी, उनके जो गुरु थे, उनने इनको कहा था। क्वेश्चन देखते हैं 78 क्या दिया है? रावण जैसे अन्यायी से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है, चाहे वह मेरे पिता हो या आप ही क्यों ना हो। ये कथन रावण से जिसने कहा था, तो किसने कहा था? ये अंगद ने कहा था। ठीक है, ये अंगद ने कहा था कि रावण जैसे अन्यायी से लड़ना ही और उसको मारना ही सच्चा धर्म है। क्वेश्चन देखते हैं 79, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ माधव निनाद के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है? देखिए सही आंसर माधवाचार्य। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का दिया है, भगवान श्री रामचंद्र आज भी जिस देश में शिखर पुरुष के माने जाते हैं, तो कौन सा है? इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे राम भगवान को शिखर पुरुष के नाना माना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 81 का दिया है, भारत नाम का उल्लेख जिस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था, कौन से किसमें हुआ था? भारत नाम का जो उल्लेख है ऋग्वेद में हुआ था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 82, यवम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहितः, यह किसका वाक्य है? किसका याद है? यजुर्वेद का है। ठीक है, ये यजुर्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं 83 क्या दिया हुआ है? भारतीय संस्कृति का विश्वास है। तो भारतीय संस्कृति का विश्वास क्या है? विश्व बंधुता पे है, उदारता पे है और सामूहिकता पे। तो ABC तीनों आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 84 क्या दिया है? 12 जनवरी को युवा दिवस जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे बनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। स्वामी विवेकानंद जी के जो है जन्म दिवस पर जो है युवा दिवस हर 12 जनवरी को बनाया जाता है। और इस दिन हम लोग क्या करते हैं? योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 85 क्या दिया है? जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 86 क्या दिया है? विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारियों का मुख्य संग्रह बृहत संहिता के लेखक हैं। बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराह मिहिर जो है इनके लेखक है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 87 क्या दिया है? मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में शाश्वत एक महान नियम है। ठीक है, तो किसने कहा था? ये आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 88, स्वामी विवेकानंद का जीवन उद्देश्य था, क्या था? ABC तीनों जाएगा, मतलब विश्व बंधुता था, विश्व एकता था और विश्व शांति। ये क्या था? विवेकानंद जी का जीवन का उद्देश्य था। क्वेश्चन 89 देखते हैं क्या दिया है? विश्व साक्षरता दिवस मनाने की तारीख कौन सी है? विश्व साक्षरता दिवस कब बनाते हैं हम लोग? 8 सितंबर को बनाते हैं। क्वेश्चन 90 देखें, उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का मतलब है निकट बैठकर दिया गया ज्ञान, इसको बोलते हैं हम लोग उपनिषद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं क्या दिया हुआ है? मैकस्टनीज के भारत यात्रा वृत्तांत जिसमें संकलित है। तो जो इंडिका नाम की जो पुस्तक है उसमें जो है भारत के जो यात्रा थी उसके बारे में मैकस्टनीज ने वहां पे वृत्तांत किया है। क्वेश्चन 92 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब जाता है? मार्च में जो है 8 मार्च को जो है बनाया जाता है। क्वेश्चन 93 क्या है? जिन्हें भारत का विस्मार कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत का विस्मार? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 94 की दक्षिण की गंगा कहलाती है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं हम लोग? गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 95 का दिया है, गांधी जी को जिस संस्था ने सबसे अधिक गरीबों तथा गरीब हुओं का मित्र कहा, कौन सी ने कहा था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा था गांधी जी को। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 96, आचार्य विनोबा भावे ने मराठी में गीता का अनुवाद जिस नाम से किया है। तो जो आचार्य विनोबा भावे थे उनने गीता को जो है गीताई के नाम से इनने अनुवाद किया है। क्वेश्चन देखते हैं 97 क्या है? भारतीय संस्कृति ने जिस पुरुषार्थ का ज्ञान दिया। तो देखिए भारतीय संस्कृति ने धर्म का, अर्थ का और काम मोक्ष का जो है क्या दिया था? पुरुषार्थ दिया था, मतलब ABC, जिसमें तीनों सही आ जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्या दिया है? देशांतर शून्य रेखा से प्रारंभ होती है। देशांतर शून्य कहाँ से होती है? हरिद्वार से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन देखते हैं 19 क्या दिया हुआ है? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया था। किसने किया था? जो सिकंदर था उसका जो सेनापति था सेल्यूकस, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का दिया है, जिस स्थान पर कीर्ति स्तंभ स्थित है वह स्थान कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्या है? जहाँ पे कीर्ति स्तंभ स्थापित किया हुआ है। तो ये 100 क्वेश्चंस थे आपके भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के पेपर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और क्वेश्चंस है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम लोग
ट्राई ब्रेकर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके ओएमआर सीट में आपको भरना होता है। लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको ट्राई ब्रेकर, इनको आपको लिखना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय संस्कृति ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के 4 पुरुषार्थों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्या है, आदिकवि कालिदास की 4 ग्रंथों के नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर में वेंकटरमण डॉक्टर हरगोविंद खुराना के आविष्कारों को बताइए। फिर क्वेश्चन चौथा क्या है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, या फिर सर्वोच्च खेल पुरस्कार के संबंध में बताइए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश पादुकोण या कपिल देव, अजित पाल सिंह, चंदगी राम, ये किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये ट्राई ब्रेकर क्वेश्चन भी रहेंगे, आपको ओएमआर सीट में भरना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको जो 12th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर है आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो क्वेश्चन है, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।